Read this question. So this question says a conducting loop carrying a current capital I is placed in a uniform magnetic field pointing into the plane of paper as shown. The loop will have a tendency to loop की टेंडेंसी क्या होगी आपको ये बताना, ठीक है। वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस, आपने अब फोर ऑप्शंस क्या है गिवन किए हुए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द लूप विल हैव ए टेंडेंसी ऑफ, ठीक है। आपने किसी कंडक्टर जिसमें आपका आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर रखा हुआ है, तो लूप की टेंडेंसी बतानी है, ठीक है। तो ये आपकी लूप क्या करेगी ये आपको बता, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस पर आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आप यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स इस क्वेश्चन का की कौन होता है। मैग्नेटिक फोर्स मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी कोई करंट कैरिंग लूप को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग लूप को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इस पर क्या लगता है आपका फोर्स लगता है। और फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई टाइम्स एल क्रॉस बी के इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका आई टाइम्स एल क्रॉस बी, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इफ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in any external magnetic field where B is the external magnetic field, ठीक है, and L is the length, ठीक है, L के इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक है, एंड I is the current flowing in the conductor, ऑलराइट। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगा उसको I टाइम्स L क्रॉस V के इक्वल लगता है, ठीक है। ये आपका ये फॉर्मूला है, ऑलराइट। अब हमें सिर्फ बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है, फिर ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, मूव करेगी, क्या करेगी ये बताना, ठीक है। अब ये आपके पास देखिए कोई कंडक्टिंग लूप है, दिस इज ए कंडक्टिंग लूप, ये क्या आपकी कोई कंडक्टिंग लूप है, ठीक है। ये मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। दिस लेट मी ड्रॉ द एक्सिस, ये आपका एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप में देखिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, ठीक है। अब आपको मैंने बताया फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए अब इस फॉर्मूला यूज करेंगे एल क्रॉस बी, यानी कि क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। अब बच्चों देखिए, एल क्या होता है, एल की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो आपकी करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है, ठीक है। क्या होती है, जो आपकी करंट फ्लो करने की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, आपकी एल की होती है। और मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द स्क्रीन है, किस डायरेक्शन में, इनटू द स्क्रीन। तो बच्चों आप क्या करिए, राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के फिंगर्स को एल की डायरेक्शन में रखना है, यानी कि करंट की डायरेक्शन में रखना है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपके राइट हैंड के फिंगर्स हैं, आप इसको जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में रख लीजिए, ठीक है। अब इसको अंदर की तरफ क्या कर लीजिए, एल क्या बोल रखा है, एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, अंदर की तरफ। तो आप इन फिंगर्स को अंदर की तरफ कर ले करो, फिंगर्स को देखिए हम अंदर की तरफ कर ले करेंगे, तो आपका थंब इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, राइट हैंड का थंब आपका इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में से कर लीजिए, ठीक है। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर की तरफ है, तो फिंगर्स को अंदर की तरफ कल करेंगे, तो थंब आपका देखिए इस तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये डायरेक्शन की आपकी रेडियस है, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए करंट आप कहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपकी करंट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे रखना है, ठीक है। राइट हैंड के फिंगर्स को रखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, आप अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर की तरफ इसको क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, तो थंब विल पॉइंट आउटवर्ड, थंब आपका पॉइंट आउटवर्ड करेगा। तो अगेन ये कौन सी डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ जो इसमें फोर्स लग रहा है, ये फोर्स की टेंडेंसी है क्या, फोर्स की टेंडेंसी है कि इस लूप के एरिया को इंक्रीज करने की, क्या करने की, इंक्रीज करने की। ये इसको क्या करना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है, ठीक है। फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो लूप विल हैव ए टेंडेंसी ऑफ एक्सपेंड लिखेंगे, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। So option B will be the correct answer of this question. Hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.